नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आपका सामने निकल कर आ चुका है। और जो बच्चे सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे थे उन सभी के लिए एक विशेष अपडेट है भाई। यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, सबसे बड़ा सवाल कि इसमें भर्ती कब आएगी, इसको लेकर यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। क्या इसका अध्याचन जो पहले कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी, आयोग पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा है, इस पे विशेष जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। और इसमें और कितना हमको इंतजार करना पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। आज की खबर क्या है, और जो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन है क्या इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत ये एक भर्ती है जिसका बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। बाकी भर्तियां तो बहुत सारी हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर वगैरह को ले लो कि 8 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं आई है। और उसी के साथ आवाज़ उठाते हुए हम लोगों ने आवाज़ इसमें भी उठाई थी कि क्या बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती जो है वो कब तक आने वाली है, लेकिन तब तक कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन अब जो है वो चीज़ें सामने निकल कर आ चुकी हैं। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की आपका जो अपडेट है वो आना स्टार्ट हो गई है, और ये भर्ती कब आएगी बिल्कुल एथेंटिक जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लगभग ये सहायक बोरिंग टेक्नीशियन जो भर्ती है ये कितने पदों पर आने वाली है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं, इसमें आप सभी को पता है लगभग ये कम से कम आएगी ना, तो ये 370 के प्लस में पद में आएंगे। यानी लगभग इसमें कितने पद होंगे, तो लगभग इसमें 370 के प्लस में पद जो हैं आप सभी को देखने को मिलेंगे। इसका क्वालिफिकेशन क्या रहता है भाई, इसमें आप सभी को पता है यदि आप 10th पास हैं और साथ में आपकी ITI होनी चाहिए। अब ITI बोलेंगे भैया कितने, 1 वर्षीय डिप्लोमा चल जाए, ITI चल जाएगी या 2 वर्षीय चल जाएगी। तो प्यारे बच्चे, जो भी 2 वर्षीय ITI हैं, जैसे हम टर्नर की बात करते हैं, फिटर की बात करते हैं और मशीनिस्ट की बात करते हैं, ये सारी जितनी भी ट्रेड हैं वो सब कुछ इसमें चल जाएंगी। मैं बता रहा हूँ, पिछला वाला देखे जो पिछली भर्ती आई थी उसमें ये सारी ट्रेड वाले बच्चों को यहाँ पर लिया गया था। तो चाहे फिटर हो, चाहे टर्नर हो, चाहे आपके मशीनिस्ट हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका सिलेबस क्या है भाई, अब इसका सिलेबस क्या है, तो हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता की हम बात करते हैं। ऐसा समझ लो, सिंपल सी बात मैं बताऊं, ऐसे समझ लो कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो 120 क्वेश्चन यहाँ पर आपके टोटल पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल पूछे जाते हैं। और 120 नंबर का आपका क्या होता है, पेपर होता है। कितने नंबर का, 120 नंबर का आपका इसका पेपर होता है। और यहाँ पर 1/4 की माइनस मार्किंग भी होती है, यानी 1/4 की क्या होती है, माइनस मार्किंग भी यहाँ पर होती है। आगे हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो पहला सिलेबस जो है, यानी पहली सब्जेक्ट जो है वो हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता की बात करते हैं। कितने, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान की हम बात करते हैं, सामान्य ज्ञान यानी जीके की बात करते हैं, जेएस की बात करते हैं। तो इसमें जो है कितने क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। रीजनिंग की बात करते हैं और मैथ की बात करते हैं, रीजनिंग और मैथ की हम बात करते हैं। कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर एक आपकी लास्ट रहती है वो आपकी ट्रेड वाली, यहाँ से 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यानी कि सिलेक्शन भाई, यदि आपने जो है ट्रेड की यानी ITI जिससे आपने ट्रेड किया है, यदि प्यारे बच्चे उसको अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उसके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी में भी एक सवाल चल रहा था कि जो आपका ये सिलेबस है उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। ऐसा सुनने को मिला होगा कि जो सिलेबस है उसमें क्या कर दिया गया है, उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। तो प्यारे बच्चे, ये एकदम गलत न्यूज है और कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आपका जो सिलेबस था वहीं रहेगा, जितने नंबर आते थे वहीं रहेगा। 1/4 की माइनस मार्किंग थी, वहीं आपकी रहने वाली। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। तो इसी को तैयारी मान करके आपको इसी में चलना है, क्योंकि ट्रेड के 120 को 160 को यहाँ पर 60 क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रेड वाला भी आपको क्या है, पार्ट बहुत अच्छे से मजबूत करना है। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 120 नंबर का आपका पेपर होता है। तो ये तो हमने इसके बारे में जानकारी ले ली। अब ये जो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि भर्ती कब तक आएगी, इसके बारे में सर हमें बताइए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि आप सभी ने भी देखा होगा कि जो PT 2025 वाला था उसका क्या हुआ है, उसका नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ है, जो कि 14 से आपके फार्म क्या है ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे और 17 जून तक इसके जो है ऑनलाइन फार्म होंगे, 17 जून तक। अब आप सभी को पता है ये सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की जो भर्ती है
वो 2025 की पिट से आएगी। इसमें लगभग 99% ये चांस बनते हैं कि ये भर्ती आपकी जो है 2025 के पिट से आएगी। और 2025 का पिट के फार्म अभी तक तो ऑनलाइन होना स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी 14 तारीख के बाद आपके ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर 17 जून तक जाकर के फार्म आपके ऑनलाइन होंगे। यानी कि 17 जून तक तो इसमें कुछ नहीं होने वाला। फिर कहीं जाकर हम बात करते हैं अगस्त की। अगस्त में क्या होगा, कहीं जाकर इसका एग्जाम होगा। तो प्यारे बच्चे अगस्त तक ये भर्ती आपकी नहीं आने वाली बोरिंग टेक्नीशियन की। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कहीं जाकर इसका जो है सितंबर लास्ट तक क्या होगा, इसका कहीं रिजल्ट आएगा जाकर, यानी सितंबर या अक्टूबर में क्या होगा, इसका कहीं जाकर रिजल्ट आएगा। तो प्यारे बच्चे अक्टूबर तक नहीं आएगी, क्योंकि जब तक ये आपका पीटी नहीं फाइनल हो पाएगा तब तक इसकी भर्ती जो है वो नहीं आएगी। तो यानी हमको इंतजार करना है अक्टूबर के एकदम लास्ट तक, ठीक है। तो क्या पीईटी का रिजल्ट आने के बाद तुरंत ये भर्ती आ जाएगी? नहीं भैया, तुरंत भर्ती नहीं आएगी। ये भर्ती आपकी कहीं जाकर के नवंबर में आएगी। ये भर्ती कहीं जाकर के आपकी नवंबर में आएगी। इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती कब आएगी? तो प्यारे बच्चे ये आपकी भर्ती जो है वो नवंबर 2025 में आने के बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं। और इससे पहले यदि आप सोच रहे हैं कि ये भर्ती आपकी आ जाएगी, तो प्यारे बच्चे इससे पहले ये भर्ती आपकी नहीं आने वाली है। इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। लेकिन हाँ, ये 2025 में नवंबर में ही आपको भर्ती लास्ट तक देखने को मिल जाएगी। और मैं आप सभी को बता दूं, अभी 13 तारीख को हम सब लोग आयोग जा रहे हैं। 13 तारीख को कहाँ जा रहे हैं? आयोग जा रहे हैं। वहाँ से वापस होने के बाद मैं इसके बारे में एक विशेष जानकारी वहाँ से एकत्रित करके आऊँगा। तो उसके जाने के बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं बोरिंग टेक्नीशियन के बारे में आपको एक पक्की खबर मैं दूंगा कि लगभग आपकी चीज़ें जो हैं क्या क्या, कुछ डाउट इसमें बचे हैं। पहली चीज़ मैं बात करता हूँ, बच्चे यहाँ पूछते रहते हैं कि इसका अधियाचन जो है, इसका अधियाचन जो है वो क्या आयोग पहुंच गया है? प्यारे बच्चे, तो प्यारे बच्चे वीडियो हम बना रहे हैं और यहाँ पर खड़े होकर मैं बोल भी रहा हूँ कि बोरिंग टेक्नीशियन का जो अधियाचन है वो आयोग पहुंच गया है। इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। ये 100% बात सत्य है कि बोरिंग टेक्नीशियन का अधियाचन जो है वो आपका आयोग पहुंच गया है और इस पर 370 के आसपास पदों पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। हम कह रहे हैं ना 370, तो 300 से नीचे तो भर्ती नहीं आएगी। इसको इतना ध्यान रखना। और सिलेक्शन लेना है तो इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पहले जानकारी हो गई है कि इतने दिन बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा, फिर जाकर कहीं पेपर होगा। तो तैयारी को क्यों ना हम बेस्ट बनाएं। ट्रेड वगैरह पार्ट को आपका हाई है वो तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ ही लो। जीएस वगैरह 15 का यहाँ पर पूछा जाता है। रीजनिंग मैथ लगभग रीजनिंग अगर तो सभी को आती है, हिंदी वगैरह तो इसमें तो सारे बच्चे कर लेंगे। तो आप सभी को पता, तैयारी आपकी बहुत बढ़िया है। तो यही आपकी कुछ चीज़ें बोरिंग टेक्नीशियन को लेकर रही हैं प्यारे बच्चे। तो यदि आप यूपी SSSC से संबंधित हो, और सभी को ध्यान रखना 2025 का जो पिट आ रहा है, 2025 का जो पिट आ रहा है उसको लिख के ले लो। हर अभ्यर्थी देगा और ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं सोच में अपने दिमाग में बिठा लो कि 2025 का पिट हमको देना है। यदि हम भर्ती में बैठना चाहते हैं या हम भर्ती में फार्म को ऑनलाइन करना चाहते हैं या हम नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको 2025 का पिट देना ही पड़ेगा। ये बात हम कर रहे हैं यूपी SSSC अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि सारे बच्चे इसमें आपके पिट में बैठेंगे और इससे बहुत भर्तियां आने वाली हैं। लगभग यूपी SSSC आयोग ने बोल दिया है कि 50,000 से ज़्यादा भर्तियां जो हैं वो पिट 2025 के थ्रू आने वाली हैं। जब जानकारी पता है, हर चीज़ आपको पता है, तो काहे नहीं भैया पेट का फार्म भरोगे? बिल्कुल भरो, सभी लोग भरो, हम तो कह रहे हैं, ठीक है। और पेपर भी आपका इस बार अच्छा खासा आएगा। हाँ, 2023 की तरह नहीं आएगा, वो तो एकदम अलग ही उसका लेवल था, लेकिन हाँ अच्छा खासा पूछा जाएगा और यहाँ पर आपको नंबर भी अच्छे लेकर आने। तो प्यारे बच्चे, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें और 13 तारीख को आयोग आने के बाद वहाँ से वापस हम चले आएंगे। फिर आपको वीडियो के माध्यम से एक विशेष जानकारी मैं आपको दूंगा। तो प्यारे बच्चे, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। यूपी SSSC का कोई भी अपडेट रहता है वो सबसे पहले हमारे द्वारा आप तक पहुँचाया जाता है। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना। कोई समस्या लग रही, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका सोल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और ये भर्ती आपकी बहुत जल्द आएगी, ये हमारा आपसे वादा है। और सारी जानकारी जो हमने दी है वो एकदम रियल जानकारी है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।